प्रिय परमेश्वर के बच्चों और साथा चर्च के विश्वासियों सभी को जय मसीह की। आज से हम लोग जो है देखेंगे श्रद्धा पूर्वक सच्चाई से परमेश्वर का भय मानने के द्वारा मिलने वाले आशीषों के बारे में। हमारा विषय है श्रद्धा पूर्वक सच्चाई से परमेश्वर का भय मानने से मिलने वाले आशीष है। हम लोग भजन संहिता किताब 115 अध्याय और 13 पद पढ़ेंगे। क्या छोटे क्या बड़े जितने यहोवा के डरवैये हैं वह उन्हें आशीष देगा। प्रिय परमेश्वर बच्चों, इसमें देखो साफ तौर पर कह रहा है कि क्या छोटे क्या बड़े, क्या ऊंच क्या नीच, जितने भी हैं परमेश्वर का भय मानते हैं, परमेश्वर उनमें से हर एक को आशीष देगा। छोटे बड़े ऊंच नीच प्रिय परमेश्वर बच्चों मायने नहीं रखता, लेकिन याद रखो जितने भी लोग परमेश्वर का भय मानते हैं परमेश्वर उन्हें आशीष देता है। हम कैसे हैं, बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं या फिर छोटे हैं बड़े हैं, जात में छोटे हैं, क्या हैं, ये हमारे लिए परमेश्वर के लिए कुछ भी मायने नहीं है। वचन कह रहा है कि छोटे या बड़े जितने लोग परमेश्वर का भय मानते हैं, जितने भी परमेश्वर का भय मानकर जीवन जीते हैं, जितने भी परमेश्वर के भय मानकर अपना जीवन यापन करते हैं, परमेश्वर उन्हें आशीष देता है या परमेश्वर उनमें से हर एक को आशीष देता है। एक वचन और हम लोग पढ़ेंगे, व्यवस्था विवरण किताब और उसका 5 अध्याय और उसका 29 पद। व्यवस्था विवरण 5 का 29। आप ध्यान सुनिए, इस प्रकार से लिखा है, भला होता कि उनका मन सदैव ऐसा ही बना रहता कि वे मेरा भय मानते हुए मेरी सब आज्ञाओं पर चलते रहे, जिससे उनकी और उनके वंश की सदैव भलाई होती रहे। भला होता कि उनका मन सदैव ऐसा ही बना रहता। प्रिय परमेश्वर बच्चों, परमेश्वर का वचन कह रहा है कि भला होता ये लोगों का मन सदैव ऐसा ही बना रहता। कैसा? परमेश्वर का भय मानने वाला। यहाँ पर लिखा है भला होता कि उनका मन सदैव ऐसा ही बना रहे कि वे मेरा भय मानते हुए मेरे सब आज्ञाओं पर चलते रहें, जिससे परमेश्वर उनके वंश पर सदैव भलाई करता रहे। प्रिय परमेश्वर बच्चों, परमेश्वर का भय मानने के द्वारा या फिर हम जब परमेश्वर का भय मानते हैं, परमेश्वर हमें आशीष करता है। और इतना ही नहीं, परमेश्वर हमें हम और हमारे वंश पर सदैव भलाई करता है। लेकिन कब? जब हमारा मन सदैव कैसा रहेगा? उसका भय मानने वाला रहेगा। भला होता कि इनका मन सदैव ऐसा ही बना था। कैसा? कि वे मेरा भय मानते रहे या मेरा भय मानने वाले बने। परमेश्वर अपने भय मानने वालों को आशीष देता है। परमेश्वर उनको आशीष करता है जो उसका भय मानते हैं। और दूसरा, पर जो लोग का मन परमेश्वर का भय मानने में हमेशा लगा रहता है, परमेश्वर उनके वंश को आशीषित करता है। जैसे कि हम लोग उदाहरण के तौर पर देख सकते हैं, दाऊद परमेश्वर का भय मानता था। दाऊद परमेश्वर की भय मानकर जीवन व्यतीत करता था, परमेश्वर की भय के साथ जिंदगी यापन करता था। इस वजह से परमेश्वर ने दाऊद को आशीष करने के साथ साथ उसके वंश को भी आशीष किया, उसके वंश को भी बढ़ाया। दाऊद के बाद सुलेमान, सुलेमान के बाद उसका बेटा, उसके बाद उसका बेटा, उसके बाद उसके बेटा, ऐसे सारे लोगों को आशीष किया। हाँ, ये लोगों ने भय नहीं माना, लेकिन दाऊद के भय मानने के द्वारा परमेश्वर उनके वंश को आशीषित करता चला गया। तो प्रिय परमेश्वर बच्चों, यदि हमारा मन परमेश्वर का भय मानने पर लगा रहेगा तो परमेश्वर हमें और हमारे वंश को निश्चय आशीष करेगा, या फिर वह हमारे लिए भलाई करने वाला परमेश्वर है। प्रिय परमेश्वर बच्चों, परमेश्वर का भय मानने के द्वारा परमेश्वर हम में से हर एक को आशीषित करेगा। आप सभी को बहुत ही आशीष मिले, परमेश्वर का अनुग्रह सभी पर बने रहे। आप सभी को परमेश्वर आशीष करे और सारे लोग परमेश्वर का भय मानकर जीवन यापन करें।
परमेश्वर बहुत ही आशीष करे। सभी को जय मसीह।